दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया के पीछे का सच देखने वाले हैं जो बाहर से तो बहुत ग्लैमरस लगती है, लेकिन अंदर की रियलिटी काफी अलग है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उन मैसिव सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स की, खासकर पान मसाला एड्स की, जिनके पीछे एक कड़वा सच छुपा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे इस डीप डाइव में चलते हैं। हम जिन स्टार्स को अपना आइडल मानते हैं, बड़ी पर्दे पर देखकर सीटियां बजाते हैं, आखिर वो अपनी इतनी मैसिव फैन फॉलोइंग का यूज करके क्या प्रमोट कर रहे हैं? जब हमारे सबसे ट्रस्टेड हीरोज पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स का चेहरा बनते हैं, तो इसका सोसाइटी पर क्या असर होता है? यही आज हम यहाँ डिकोड करने वाले हैं। सेक्शन 1, आइडल्स और पान मसाला, यानी इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। एक तरफ है फैंस का वो ब्लाइंड ट्रस्ट और दूसरी तरफ है इन ब्रांड कैंपेन्स का प्योरली ट्रांजैक्शनल नेचर। सेक्शन 2, कितना पैसा मिलता है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंस। अब देखते हैं कि ये पूरा गेम चलता कैसे है। आखिर वो कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं जो बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स को इन ब्रांड्स के साथ जुड़ने पर मजबूर कर देते हैं। देखिए, इंडिया में पान मसाला इंडस्ट्री कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। ये हजारों करोड़ रुपया का एक मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट है, और इस मैसिव मार्केट को ड्राइव करने के लिए जाहिर है सबसे बड़े चेहरों की जरूरत पड़ती है। और सबसे चौंकाने वाली बात है ये आंकड़े, 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपए। सोर्सेज बताते हैं कि टॉप बॉलीवुड स्टार्स को सिर्फ एक एड कैंपेन के लिए इतनी भारी रकम मिलती है। लिटरली एक एड के लिए। ये क्लियरली दिखाता है कि इन ब्रांड डील्स का स्केल और इनका बजट आखिर कितना मैसिव होता है। अब इन स्पेसिफिक डील्स की डिटेल्स देखते हैं। अजय देवगन, जो इस ब्रांड के लॉन्ग टाइम फेस माने जाते हैं और इनकी अर्निंग्स यहाँ करोड़ों में होती है। फिर शाहरुख खान, जिन्हें एक प्रीमियम ब्रांड फेस की तरह लाया गया। फिर आते हैं अक्षय कुमार, जिनकी रिपोर्टेड फीस करीब 7 से 10 करोड़ रुपए के बीच थी, हालांकि उन्होंने बाद में इस कैंपेन को क्विट कर दिया। और टाइगर श्रॉफ, जिन्हें स्पेसिफिकली उनकी यूथ अपील के लिए हायर किया गया। हर एक स्टार को एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के हिसाब से लाया जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ है इन स्टार्स के सिर्फ एक पान मसाला एड की कमाई, और दूसरी तरफ एक आम इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई। एक एवरेज पर्सन अपनी पूरी लाइफ में दिन रात मेहनत करके भी जितना पैसा नहीं कमा पाता, ये एक्टर्स अपने सुपरस्टार स्टेटस की वजह से सिर्फ कुछ घंटों का एक शूट करके उससे कहीं ज्यादा कमा लेते हैं। ये डिस्पैरिटी सच में हैरान करने वाली है। सेक्शन 3, असली प्रॉब्लम क्या है, द डार्क इन्फ्लुएंस। देखिए, पैसे और फीस तो एक तरफ हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, वो है इनका इन्फ्लुएंस। ये स्टार्स अपने फैंस पर, खासकर उन लोगों पर जो इन्हें प्रैक्टिकली भगवान मानते हैं, जो डीप इम्पैक्ट डालते हैं। असल प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। बोलो जुबान केसरी। हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये लाइन जरूर सुनी है। ऐसी कैची और ग्लैमरस टैगलाइंस ना एक झूठा सेफ्टी का एहसास पैदा कर देती हैं। जब एक सुपरस्टार बड़े स्टाइल में स्क्रीन पर ऐसी लाइंस बोलता है, तो फैंस के दिमाग में सबकॉन्शियसली ये बात बैठ जाती है कि अगर मेरा हीरो इसे यूज कर रहा है, तो भाई ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ ही होगा। लेकिन रियलिटी इन चमकदार एड्स से बिल्कुल अलग है दोस्तों। पहला कड़वा सच ये है कि पान मसाला और इससे जुड़े टबैको प्रोडक्ट्स सीरियस और जानलेवा बीमारियां कॉज करते हैं। और दूसरा, जो सबसे पेनफुल पॉइंट है, इसकी वजह से इंडिया में हर साल लाखों लोग सफर करते हैं। ये वो हकीकत है जो उन हाई बजट कैमरा एंगल्स के पीछे पूरी तरह दबा दी जाती है। सेक्शन 4, पब्लिक बैकलैश और अपॉलॉजी, द टर्निंग पॉइंट। पर इन सबके बीच एक उम्मीद की किरण भी दिखी है। जब पब्लिक एक साथ आवाज उठाती है ना, तो सबसे बड़े सितारों को भी रुककर सुनना पड़ता है। अब फैंस एक्चुअली इन डिसेप्टिव एंडोर्समेंट्स के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अक्षय कुमार का केस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पहले उन्होंने एक वेल नोन पान मसाला ब्रांड का ऐड किया, पर जैसे वो ऐड बाहर आया, इंटरनेट पर एक मैसिव पब्लिक बैकलैश देखने को मिला। लोगों का गुस्सा और उनकी निराशा बिल्कुल साफ थी, और इस एक्सट्रीम पब्लिक आउटरीच का असर ये हुआ कि उन्हें ऑफिशियली माफी मांगनी पड़ी, और उन्होंने खुद को उस कैंपेन से पूरी तरह अलग कर लिया। ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि कलेक्टिव पब्लिक वॉइस में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कितनी ज्यादा ताकत होती है। सेक्शन 5, इंडिया का फ्यूचर क्या, द अल्टीमेट कॉस्ट। इन सब तथ्यों को समझने के बाद अब वक्त है इस पूरे सिस्टम की एथिक्स पर एक सवाल उठाने का, और ये सोचने का कि आखिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है। यहाँ एक बहुत ही सीधा सवाल उठता है, क्या पैसों के लिए हीरोज कुछ भी प्रमोट करेंगे? ये एक्चुअली डीपली सोचने वाली बात है। क्या इन मेगा सेलिब्रिटीज के लिए उनका फाइनेंशियल गेन और उनका बैंक बैलेंस हमेशा उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे रहेगा? और एक दूसरा सवाल भी है जो उतना ही इंपॉर्टेंट है, और क्या हम बिना सोचे फॉलो करते रहेंगे? हम सभी को इस अंधे विश्वास पर थोड़ा ठहर कर विचार करना चाहिए। किसी भी सेलिब्रिटी की इस तरह ब्लाइंड वर्शिप करना और उनके दिखाए हर रास्ते पर आंख बंद करके चलना, ये इफेक्टिवली कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसका अंदाजा अब लगाया जा सकता है। तो आखिरी सवाल बस यही रह जाता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया का फ्यूचर क्या होगा? ये एक ऐसी थॉट है जो हर नागरिक के जहन में होनी चाहिए। इस इन्फ्लुएंस की जो असल कीमत है ना, वो चंद रुपयों में नहीं चुकाई जाती, बल्कि देश की हेल्थ और आने वाली जनरेशंस के फ्यूचर से चुकाई जाती है। इस पूरे मुद्दे पर गहन विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला कल हमारी आज की समझदारी पर ही निर्भर करता है।